एक तरफ जम्मू स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जम्मू की कई ऐसी जगहें भी हैं जहां स्थिति काफी ज्यादा खराब है। अगर बात करें वार्ड नंबर 6 गुजर नगर मोहल्ला की, तो वहां के लोगों को उनके क्षेत्र में पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्या को उजागर करते हुए लोगों ने कहा कि रमजान का पावन महीना चल रहा है, पर बावजूद इसके भी उनकी वार्ड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और क्षेत्र में पर्याप्त जल निकासी और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से गलियों का पूरा गंद गलियों में निकलकर बाहर आ जाता है, जिससे स्थानीय लोगों, बच्चों और मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाने वाले अकीदतमंदों के लिए भी कई परेशानियां होती हैं, क्योंकि गलियों में इस गंदगी के कारण काफी फिसलन हो चुकी है, जिससे सभी के लिए एक खतरा भी बन चुकी है। और लोग भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस पावन महीने में भी इस गंदगी में उन्हें क्यों जीना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे कई बार अपनी समस्या को लेकर संबंधित विभाग के पास भी गए हैं, परंतु उन्हें आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अंत में उन्होंने जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान की मांग की, ताकि उन्हें आ रही परेशानियां खत्म हो सके और वे अपनी जिंदगी साफ सफाई और बिना किसी परेशानी के जी सकें। मुझे लगता है कि जब से उन्होंने शुरू किए तब से प्रॉब्लम आ रही है। तो बताएं सर ये अक्सर हमने बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट भी की, बढ़ के ऊपर तक, जहाँ तक हमारी सोच थी, जहाँ तक हमारी पहुँचती थी हम कर लेते थे, लेकिन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है साहब कि इस गुजरनगर को इग्नोर जानबूझकर किया जा रहा है। हमारे कारपोरेटर साहब भी बहुत कुछ करते हैं, जो इनकी अपनी जितनी भी उनकी बसात होती करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। ये नालियाँ हैं, गंदगी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, टूटी हुई हैं, कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आती है ड्रेनेज सिस्टम बनाया कैसे है, और बिल्कुल गलत। मैं समझता हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया, एक्शन लेना था गैस जिन्होंने गलत बनाया हुआ है। क्यों मुझे समझ नहीं आती है नालियाँ बनी कैसी और बंद क्यों होती हैं। और अक्सर हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार इनको, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिपगाम साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम देख लें ज़रा, और म्यूनसिपल कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम देख लें ज़रा। कम से कम ये इंसानियत के नाते, यहाँ तो रोज़ कहते हैं कूड़ा करकट उठाना है जी, गलियाँ साफ़ करनी है, लेकिन होता कुछ नहीं है आज हम। इसलिए मेरी गुजारिश है ये कि उनको कहें, हमारी रिक्वेस्ट है, नहीं तो हमें खामखा में प्रोटेस्ट करने के लिए चौक में जाना पड़ेगा, और हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। लेकिन पहले हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ऑफिसरान को कि प्लीज़ इसको देखो और हमारी मदद करो, कम से कम ये गंदगी को कम से कम साफ़ करो। इन ड्रेनेज यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बल्कि मस्जिद जाने के लिए तकलीफ़ होती है, मस्जिद जाने के लिए कपड़े गंदे हो जाते हैं और कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ पर जितने भी मोहल्लेदार हैं, हमारे इंजीनियर साहब हैं, यहाँ पर बाकी लोग हैं, जितने भी मोहल्लेदारान हैं, सब रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। गंदगी आती है, स्मेल होती है, कुछ नहीं होता। पानी जब निकलता है तो पूरे का पूरा मोहल्ला ख़राब हो जाता है, सारा कुछ करके। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है इनको कि प्लीज़ ये मीडिया जो हमारे लिए आए, ये बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात कि कम से कम हमारी बात जो है वो आगे तक पहुंच जाए। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, म्यूनसिपल कमिश्नर को कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, डिपकाम को कर रहा हूँ, डीसी साहब को कर रहा हूँ, इधर फाइनेंशियल कमिश्नर को भी कर रहा हूँ। इन सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ ये कम से कम ये इस गंदगी को ठीक किया जाए। ये 3 महीने हो गए। सीवरेज दी दसो की कहना चाहते हो? साफ़ होना चाहिए, भी साफ़ हो जाए। हाँ, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, कि गंद नहीं होना चाहिए। कि छोटे छोटे बच्चे नमाजी है, सारे जानते हैं, मुश्किल है, आम दुनिया से भी मुश्किल है, तो सफाई होनी चाहिए, इस तरह का गंद नहीं होना चाहिए। ये पानी जो है कहते ड्रेन तो है, जो अंडरग्राउंड ड्रेन चलती है, ये तो चौक हो गई है, और पानी गली में फिर रहा है, कहते चलना फिरना लोगों का बंद हो गया है, कहते गंदगी फैल रही है, कहते आना जाना मुश्किल है, कहते रमज़ान का महीना है, कहते लोग नमाज़ पढ़ने के से भी कहते मजबूर हो गया है, वो जिस तरह से आना जाना छोड़ दिया है, कहते इसको ठीक रहा जाए, इस सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। ये सिस्टम जो डाला है ये तो फेलियर है, कहते ये अंडरग्राउंड ये सीवरेज सिस्टम, और इसको कोई देखने वाला ही नहीं है, कहते हम कंप्लेंट लगाते हैं तो कोई आता ही नहीं है, कहते JMC वो अपने लेवल पर जो गलियों की सफाई होती है, कहते बाहर बैलूनी सफाई जो होती है वो तो डेली हो जाती है, लेकिन ये सिस्टम तो जिस डिपार्ट कंसर्न जो सेक्शन है, कहते उसको आना चाहिए और ठीक करना चाहिए। आप वो तो आते कोई नहीं है, कहते पानी ऐसे ही फिर रहा है, कहते बीमारियों का खतरा है। राती सारा पानी गंदा इतने आंदा, उस गली लंघन नहीं, कोई नमाजी नहीं लंघ सकता, कोई बच्चे नहीं लंघ के दुकान पर जा सकते है, तो गंद तो दुनिया का पिया दा, तो की करना इत्थे। महल्ला भी रज रहा, बोल के कोई सुनता ही। कुछ कहना चाहते हो सरकार नूं? सरकार नूं कहना सुद्धा बिटने, कोई सुनता ही
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਐ ਬਣਾ ਹੜਿਆ ਦਾ ਗੰਦ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਨਰਕ ਨਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਸ ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਤਲੈਟ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਚੜੇਗਾ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਤੇ ਦੌੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਬਥੇਰੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ गंद दुनिया में पै जाता की करे वो। आज आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले ये 2-3 महीनों से जो हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है, मेन होल ब्लॉक हो जाते हैं, रमज़ान का पाक साहब महीना चल रहा है, लोगों को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। तो महकमा यूडी, महकमा NBCC जो है टच से मस नहीं हो रहा है। हमने एक्शन साहब को भी अप्रोच की, कितनी बार फ़ोन किए, 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं गलियों में मलबा पड़े हुए। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अब कॉरपोरेटर का काम है गलियां बनाना, हमने अपने काम में किसी चीज़ की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की। जो इनके काम है, जो यूडी के काम है या NBCC काम है, वो अपनी जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं जो है वो पीछे हट रहे हैं। हम पिछले 3-4 महीने से जो है हमारे लोग, वार्ड के लोग बहुत परेशान है। खाली इस गली का ये हाल नहीं है, वार्ड नंबर 6 के अंदर बल्कि जम्मू सिटी के अंदर जो है सीवरेज जो है मैं समझता हूँ वो फेल हो चुकी है। इससे अच्छा जो हमारी जो पुरानी नालियाँ थी मैं समझता हूँ वही अच्छी थी। कम से कम एक दिन ब्लॉक होती थी और दूसरे दिन कोई सफाई कर्मचारी आकर खोल देता था। मगर 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, मेन होल बंद हुए हैं, गंदा पानी आ रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, मगर यूडी महकमा और महकमा NBCC जो है मैं ये समझता हूँ ये अपनी जिम्मेवारी से जो है वो पीछे हट रहे हैं। अगर इन लोगों ने 1-2 दिन के अंदर या आज या कल ये मेन होल नहीं खोला, वार्ड नंबर 6 के अंदर जो जितनी भी पब्लिक है, हम पुल पर जाके पुल ब्लॉक करेंगे और अपनी आवाज़ जो है वो LG साहब के सामने पहुँचाएँगे, ताकि इस महकमे के जो है वो पोल खोल दिए जाएंगे कि आने वाले टाइम में जो ये सीवरेज है ये मैं समझता हूँ बिल्कुल जो है ये फेलियर है। गली गली में मेन होल बंद है। इनको किसी हमें ये समझ नहीं आती हम अप्रोच किसे करें। हम यूडी को अप्रोच करते हैं, एक्शन साहब को अप्रोच करते हैं, साहब को अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं जी NBCC को करें, NBCC को अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं जी यूडी को करें। कॉर्पोरेटर का काम है डेवलपमेंट करवाना, ये जो मेन होल की ब्लॉकिंग है ये कम से कम इनका काम है खोलना। इनको अपनी मेंटेनेंस जो है वो रखनी चाहिए। एक तरफ से मेयर साहब कह रहे हैं जी ये स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी है। ऐसी स्मार्ट सिटी होती है कि लोगों की गलियों के अंदर जो है गंदा पानी आ रहा है, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं। कल यहाँ कोई गिरकर किसी की टांग या बाजू टूट सकती है। जो है NBCC और महकमा जो यूडी है ये अपनी जिम्मेवारी से कहीं पीछे हट रहा है। हम एक बार इनको फिर वार्न करना चाहते हैं कि अगर हमारे वार्ड के अंदर जो है यूडी और महकमा जो NBCC जो है ये अपनी गलतियों को सुधारे, अपने जो मेन होल बंद है इनको ये जो है खोलें, लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है वो सर्विस दी जाए, क्योंकि ये लोगों को गंदा पानी है, ये लोगों के घरों के बाहर आ रहा है। यही गंदा पानी जो है अंदर चप्पलों के साथ जा रहा है। ना जाने इस वजह से ना जाने कितनी बीमारियाँ फैलेंगी। तो हम यही कहते हैं, LG साहब को यही कहना चाहते हैं, इस महकमे की जो है पूरी छानबीन की जाए। वार्ड नंबर 6 के अंदर जितने भी सीवरेज के काम हुए हैं उनको जो है देखा जाए। मैं ये समझता हूँ अगर इन्होंने ये काम नहीं किया तो हमारी जो पब्लिक है वार्ड नंबर 6 की, हम आने वाले दिनों में जो है अपना पुल जो है वो बंद करके अपनी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे।